ओके विल स्टार्ट विद रैपिड फायर. तो हम लोग मयूर से स्टार्ट करते हैं और जीतू भैया या आपसे स्टार्ट करके वहाँ जाना है जैसे आप जैसे आपको फील करो. आप बताओ. अरे नहीं यार तो तुम्हारा शो. मयूर से स्टार्ट करते हैं है ना. तो सीजन 2 में कचौड़ी और रसमलाई फेवरेट स्नैक था. तो व्हाट इज योर फेवरेट स्नैक, गो टू स्नैक? माय फेवरेट स्नैक हाँ हाँ. और वैभव का तो पता ही है आपका इंडिविजुअल पर्सन. माइन इज यखनी पुलाव, प्रॉन्स स्नैक पुलाव. में अच्छा स्नैक्स पूछो. इसका मील क्या होगा? सॉरी स्नैक्स पूछा. स्नैक्स में क्या, ये मैं बॉम्बे से हूँ तो वड़ा पाव. हाँ. मैम पुचका. यू कॉल इट पुचका. कहाँ का है पुचका? मुंबई में कहते हैं, दिल्ली में इट्स कॉल्ड गोलगप्पे. पुचका मुंबई में नहीं बोलते. मुंबई वाले सर आपको मार डालेंगे. नहीं, मुंबई में आप भी पुचका जरा- होते हैं पर वो वानाबी पुचका से. हाँ, ये कलकत्ता का है. कलकत्ता में बोलते. ओके. एहसास पानी पूरी. पुचका भैया. आई थिंक कुछ मीठा ही होगा. आई थिंक जलेबी हो सकती है या फिर फिल्टर कॉफी के साथ कुछ भी, बिस्किट टाइप कुछ भी. फिल्टर कॉफी एंड मैसूर पाक. हाँ इस तरह. बालूशाही एंड फिल्टर कॉफी. हाँ ये जोन मीठा. सही जोन है बारिश के टाइम पे. हाँ बारिश. अच्छा, व्हाट वर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स ग्रोइंग अप? मोस्ट मतलब फेवरेट और लीस्ट फेवरेट? मेरा था ज्योग्राफी फेवरेट, लीस्ट फेवरेट था मैथ्स. मैथ्स. वही कर रहे हो अभी आईआईटी में? हाँ यार नंबर्स आते ही कुछ समझता नहीं है मेरे को एकदम. मैम. Favorite was history. Least favorite was actually geography. ज्योग्राफी. Yeah. So ओके. एहसास. I'll tell you. I don't think it's माय that- मोस्ट फेवरेट वाज इंग्लिश क्योंकि उसमें सिर्फ रटना था चीजें. हाँ. और एंड लीस्ट फेवरेट वाज मैथ्स. या आपका फेवरेट होना चाहिए भैया. फेवरेट तो आई थिंक मैथ्स, हाँ. पर जो लीस्ट फेवरेट था वो ये सोशल साइंस वाला जो होता था ना एक, वो उसमें कुछ नहीं पल्ले पड़ता था उसमें यार. ग्रेड मिलते थे. बुरा हाल था उसमें. अच्छा, सेट्स पे सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है बट मतलब मोस्ट एंजॉयबल परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू, मतलब देख के मज़ा आता है किसी एक की परफॉर्मेंस देखने में, तो वो किसका है? जैसे सीजन 1 में जो ऑटो वाला पार्ट था हाँ, शुरू हाँ, में, हाँ, उसको मैंने starting. इतना एंजॉय किया है, इतना एंजॉय मैंने रिपीट पे देखा है कभी कभी. हाँ. वो इतना बढ़िया. मैम. I really, as someone who is new to this world, I really feel like the energy that everybody brings to this show is what makes it so endearing. I don't think I can choose one because it's a group energy. You know, it almost feels like it'll never happen again because these group of people came together at this particular time, and so I can't choose. You've really enjoyed working here I from have. the answers you've I have. told me. एहसास. I have two people. First is Meena because and purely those two people because of the way the characters are written and the scenes are written and the dialogues are written. So Meena's character I love watching, and also because of the way Ranjan plays it. No, it's and I told this yesterday also that nobody in this world can play Meena the way Ranjan has. So I love watching Yeah, he Meena. breaks your heart. He really breaks And your heart. it's crazy how he will make you laugh and cry at the same time. Just like there's one scene in season 3 also where it's a spoiler, but this one scene वो जहाँ मैं उससे अलग होती हूँ कि तू बर्म्यूडा मेरा रख लेना. That scene, I was an improvisation and we both couldn't stop crying just because of the way Ranjan reacted to that. So Meena and Jeetu's character because of the way it's written, also because of the way he performs it. और इनकी जो dialogues होते हैं वो मुझे सुनने में बहुत मजा आता है. Like with every season I look forward to what Jeetu Bhaiya is saying because of the way it's written, and obviously he's phenomenal. So थैंक यू. हाँ भैया. आई थिंक जो मयूर की परफॉर्मेंस है थ्रू आउट, आई थिंक वो काफ़ी स्टैंड आउट करती है मेरे लिए. एंड ऑफ कोर्स नोइंग हिम कि मतलब उसको आइडिया भी नहीं है कि किस तरह का वर्ल्ड है वो. एकदम ही मतलब आई थिंक प्योर एक्टर आके उसने वो एक नया कैरेक्टर विदाउट नोइंग कि जैसे बहुत सारे मुझसे बहुत सारे सवाल होते हैं कि तुमने वो वर्ल्ड जिया है, तुमने दोनों चीज़ें तुम्हें पता है. हाँ, बट मुझे लगता है कि एक्टिंग वो है कि जब तुम्हारे लिए बिल्कुल ही कुछ जानते नहीं हो और बिल्कुल ही अननोन टेरिटरी है, उसमें जाके तुम वो चीज़ें बिना किसी थॉट के परफॉर्म करते हो, तो आई थिंक बहुत स्टैंड आउट करती है उसकी परफॉर्मेंस मेरे लिए.
ओके अच्छा, अभी शो में तो जीतू भैया हैं सबके, मैंने उनसे पूछ लिया है, आपका रियल लाइफ में रियल लाइफ में हु इज जीतू भैया फॉर यू? यार मतलब कोई एक जीतू भैया नहीं रहा मेरी लाइफ में, थ्रू आउट कोई ना कोई। अब जाके मुझे समझ में आता है कि उनको भी नहीं पता था वो मेरे जीतू भैया है, मुझे भी नहीं पता था वो मेरे जीतू भैया है, पर अब मुझे समझते हैं कि यार कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट उस टाइम पे दी जो उनको भी नहीं पता थी, पर वो मेरे को अभी भी काम आती हैं चीज़ें। जैसे थिएटर में मेरे साथ गोपाल दत्त तिवारी करके हैं। Oh my so God. वो मेरे डायरेक्टर थे कुछ नाटकों में, और उनके साथ मेरी जितनी बातचीत हुई इतनी, एक तो उन्होंने दुनिया भर का ज्ञान है एक तो उनको, तो वो कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे को ऐसी बताई, और फिर मैंने वो जो कनेक्ट करता हूँ मैं बैठ के, मुझे लगता है यार कितना कितना सरल है, बहुत इतना सरल है, बट वो पूरे जीवन रहेगा मेरे साथ ऐसा। हाँ, क्वेश्चन क्या था? जीतू भैया इन रियल लाइफ इज Who's my Jitu Bhaiya? I think there've been many, you know. Yeah. I don't know how do you go through life without having a Jitu Bhaiya, you know. Currently, I would say my husband Kunal, he's really funny, and no matter what problem I take, he'll ask me to drink orange juice. And then he just looks at me, it's okay, just let's drink orange juice and it'll be fine. And earlier in my relationship with him, I used to think, you're not listening. What problem I'm saying, what is orange juice going to fix? Now I understand actually what he's doing. He's just calming me down. And so, you know, he's the orange juice of my life is just to put things in perspective, that no matter how bad it looks, it's not that bad, because we have so much already, you know. एहसास? It has to be my mother, because I'll tell you what. So I started when I was very young. I started as a child actor, and she was the one who groomed me throughout. She was the one who taught me acting, or like professionally groomed me and everything. And even today, the relationship I share with her is very like she's my closest friend also. I can go and tell her everything. So no matter what situation I'm in or any problem, I go to her, and I think she will give sometimes she will give a very random advice, very like typical Punjabi mother advice, and most of the times she'll give the very like apt good advice. And then and you know what, like I feel like also it's not just Jitu Bhaiya like a Jitu Bhaiya in your life is not supposed to just give you advice. They're just also sometimes only need to you need somebody just to listen to you Without any judgment. Yeah. Just to sit and when I think of that, when I think of like listeners in my life, there are fortunately, touch wood, a few people in my life who I can go and they're just listening and they're understanding. They will not have anything to say to it necessarily all the time, but it's just. But we're you so lucky feel to have heard. mothers Yeah. who can give us that. Yeah. I mean, to have it at home, it's like really, it gives you that spine that you need, no? Right. We are very lucky. Yeah, yeah. भैया? बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब बिना सपोर्ट के, बिना, तो मुझे लगता है कि ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। वो सपोर्ट, जब तक वो सपोर्ट सिस्टम ना हो, आई थिंक बहुत अकेले हो जाते हैं हम लोग। तो वो सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मेरे एक भाई हैं जिन्होंने हर चीज़ें, जो भी मेरे डाउट्स हुआ करते थे बचपन से लेके टिल मैं IIT पहुंचा, तब तक वो सारे डाउट्स उन्होंने क्लियर किए हैं। जब भी मैं कोई सिचुएशन में होता था, मैं उनके पास जाता था और उनसे सारी चीज़ें शेयर करता था, और बहुत फ्रीली वो मुझे एडवाइस करते थे या बताते थे, या मतलब एडवाइस ज़्यादा, मतलब वो लोग पूरे टाइम साथ ही थे टिल मैं IIT में, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया। तो आई थिंक आई विल कॉल हिम जीतू भैया। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मतलब व्हाट कैन द ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम सीजन 3? एक्चुअली अभी वहाँ से हाँ, अभी वहाँ से शुरू करो ये। चलेगा भैया, आपसे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जो सीज़न 1 सीज़न 2 में जिस तरह का स्पेस हमने देखा है, ऑफ कोर्स कोटा में, क्योंकि अभी जो फाइनल रिजल्ट वाली कहानी अभी बाकी है, तो वहाँ तक हम कैसे पहुँच रहे हैं वो आगे के सीजन्स में प्लान्ड है, एंड ऑफ कोर्स सीज़न 3 उसका पार्ट है। तो ऑफ कोर्स वो प्रोग्रेशन हमको देखने को मिलेगा, बट उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि और
जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, अभी तक हमने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव देखा है, तो शायद थोड़ा सा जो टीचर्स वाला बैकग्राउंड है, वो उनका जो पर्सपेक्टिव है, वो भी शायद इसमें देखने को मिलेगा. Yeah, I mean, he's pretty much covered it all. इस बार आपको हम हमेशा देखते हैं कि स्टूडेंट्स की जर्नी तो डेफिनेटली इसमें भी दिखाई है, और क्योंकि वी आर इन अ यूनिवर्स ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू विल सी लॉट्स ऑफ you will see failures, you will see triumphs, you will also see struggles, and but what we've tried to do is, क्योंकि हमारा जो target audience है वो कोटा के बच्चे हैं, their life is so monotonous, mundane, so they look forward to Kota Factory because that is that one that little that escape, that happiness that they get from this show. So we've also tried to keep it as light-hearted as possible and as positive as possible. तो वो सारी चीज़ें दिखेंगी, and also you will see the kids grow up this time. Like you will see a more mature side to all of them, and everybody has a beautiful arc in this show, and you will see Tilotama this time, which I am very excited about. So yes, she's come as a breath of fresh air in this season. Thank you. I'm not very good at saying, what you will see, because I think वो आपके नज़रिए पे depend करता है what you will see. What I saw when I read the script is I think this season is also true to the very founding spirit of this show, which is I think the care and love between a student and a teacher, and how far a teacher can take that. What are the repercussions of that? It's almost ideal, right? A teacher like Jitu Bhaiya doesn't exist, but it was important for this fictional teacher to exist so that the real students can get some hope and get some support in a very harsh reality. So how far can you take this fictional amazing teacher? So for me to see that arc and see all of them grow, it's just lovely. मयूर. तो भाई इतनी सारी चीज़ें नहीं है, अब बस 20 तारीख को अपना नेटफ्लिक्स खोलिए और शो को टटोलिए. Okay guys, thank you. Thank you.